अब हैरान हो गए हैं भाई सारे कि आलू के पौधे पे टमाटर लगा कैसे। इस घर को बने हुए लगभग 2 साल होने वाले हैं और अभी तक ना हमारे घर पे छोटा फूटा काम हो ही रहा है। कैसा हो रहा घर का खाना? बहुत टाइम के बाद खा रहे। बढ़िया मस्त हो रहा है। बढ़िया। आज तो तारीफ करनी ही पड़ेगी मेरी देवर जी के सामने पे। ये देखिए जी धनिया कितना बढ़िया हो रखा है छोटे से गमले में। और साथ ही आज सुनसान माहौल इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आजकल हेली सेवाएं भी बंद हो चुकी हैं। तो बहुत दिनों के बाद किमाणा वाले घर में आके बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी झरने में तो पानी काफ़ी कम है, लेकिन सावन के महीने में उस झरने में ना पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ केदार घाटी के सोनप्रयाग मार्केट से। अभी टाइम करीब 10 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो आज यहाँ केदार घाटी का मौसम देखिए बड़ा गुमसुम सा हो रखा है। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और साथ में ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। बाकी सुबह के टाइम पे तो थोड़ा बहुत यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन दिन में ना यहाँ का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो जाता है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और आज हमको जाना है किमाणा की ओर। और किमाणा में ना मैं बहुत टाइम के बाद जाने वाली हूँ। उससे पहले मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। एक बार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर आगे का काम तो होता रहेगा। और आजकल यहाँ किचन में ड्यूटी लगी हुई है बालेश्वर बेटा की। आज क्या क्या बना रखा खाने में? तब रोटी और कद्दू की सब्जी। तो आज हम किमाणा की ओर जाएंगे देवर जी की गाड़ी से। और यहाँ पे हस्बैंड जी तो पीछे बैठ गए। क्यों बैठे पीछे? बस ऐसे आराम। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चौका में। अब हमको यहाँ से पैदल रास्ते जाना है ऊपर किमाणा की ओर। और आज हमको सोनप्रयाग से यहाँ चौका तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि अब सीज़न भी डाउन हो चुका है तो उतना जाम नहीं लग रहा है। थोड़ा बहुत ही गाड़ियाँ हैं रोड के साइड में। अब आजकल पहाड़ों में लगातार बारिश के बाद देखिए भाई ठीक सामने वाली पहाड़ी पे हमको एक झरना भी दिखाई दे रहा है। और अभी झरने में तो पानी काफ़ी कम है, लेकिन सावन के महीने में उस झरने में ना पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही इस वाले पहाड़ पे भी देखिए हरियाली कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और आज देवर जी किमाणा की ओर किसी खास काम से आ रहे हैं, वो काम आपको घर जाके बताएंगे। यहाँ पे सारी मशीन वगैरह रख दी है और यहाँ पे ये पाइप वगैरह भी रखे हुए हैं। तो रास्ते में आगे बढ़ते हुए हमको यहाँ पे दिखा है सांप की आकृति का पौधा। और ये देखिए जी ऐसे लग रहा है सांप फन फैलाए बैठा होगा और ये उसकी जीभ, लंबी जीभ। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं बाघ की मुंगरी। अब किस किस के यहाँ ऐसा पौधा पाया जाता है कमेंट करके ज़रूर से बताना। और आपके यहाँ इस पौधे को क्या बोलते हैं ये भी कमेंट करना ज़रूर से। तो आजकल रास्ते के आसपास देखिए भाई कितनी हरियाली हो रखी है। घास बिल्कुल बड़ी बड़ी हो रखी है। साथ ही खेतों में देखिए जो झंगोरा है वो भी काफ़ी बड़ा हो गया है। अगस्त तक तो झंगोरे की लवाई करने का काम भी शुरू हो जाता है फिर। और इस साइड खेतों में मंडवा बोया हुआ है। और इस वाली साइड देखिए भाई मंडवा कितना अच्छा हो रखा है। और ठीक सामने पे देखिए मंडवे पे बाली भी आने लग गई है। ये देखिए भाई पहली बाली। तो किमाणा में पहुंचते ही सबसे पहले मुलाकात हुई है यहाँ पे करीना और दीदी से। कैसे हो दोनों? बढ़िया है। बढ़िया। आप कैसे हो? बस बढ़िया हैं हम भी। हो गई गुड़ाई कंप्लीट? बस फाइनली हो ही गई। चलो फाइनली हो ही गई गुड़ाई। चलो ठीक है। खाना बन गया? नहीं अब बनेगा। चलो बढ़िया। और यहाँ पे देखिए ककड़ी पे अमाड़ भी लगा दिया है, बड़ा सा अमाड़। दीदी ककड़ी होगी तो हमें भी देना, ठीक है? हाँ। और साथ ही यहाँ पे मिर्च वगैरह भी बोई हुई हैं। तो अब चलते हैं ऊपर अपने घर में। चलिए जी बहुत टाइम के बाद पहुँच चुके हैं अपने किमाणा वाले घर में। तो आज जैसे ही मैं यहाँ किमाणा मोहल्ले में आई ना तो मुझे यहाँ का माहौल बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है क्योंकि बगल पड़ोस वाली दीदी जी लोग भी चले गए हैं गुप्तकाशी की ओर। छुट्टियों के टाइम पे वो घर आए थे। बाकी आसपास जितने भी घर आए थे छुट्टियों के टाइम पे सब चले गए हैं। और साथ ही आज सुनसान माहौल इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आजकल हेली सेवाएँ भी बंद हो चुकी हैं। तो इस वजह से बिल्कुल शांत
शांत सा माहौल हो रखा है किमाड़ा का। और यहाँ पे ऐसा सुनसान माहौल देख के ना बहुत बेकार भी लगता है। साथ ही अब चलते हैं घर में और धीरे धीरे देखिए भाई यहाँ पे राजमा भी काफ़ी बड़ी होने लग गई है। ये देखिए जी, राजमा के सपोर्ट के लिए जो डंडे लगाए हुए थे ना, तो राजमा देखिए उन पे चली गई है। अब मायके जाने से पहले ना मैंने अपने गेट के अगल बगल ये गेंदा के फूल लगाए थे, तो ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। साथ ही काफ़ी ज़्यादा घास भी हो रखी है, तो इसको भी निकालना पड़ेगा। अब चलते हैं आंगन में। आजकल बारिश की वजह से ना यहाँ आंगन में भी फिसलन बढ़ गई है। ये देखिए जी, शैवाल जम रही है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ इन गमलों में मैंने जो गेंदा के फूल लगाए थे उस पर देखिए जी फूल भी आने लग गए हैं। बहुत दिनों के बाद किमाड़ा वाले घर में आके बहुत अच्छा लग रहा है और अपने घर की भी याद आ जाती है भाई। इसीलिए मैंने आज हस्बैंड जी को बोला कि हम आज चलते हैं किमाड़ा वाले घर में। साथ ही यहाँ किचन गार्डन में देखिए जी, आलू के पौधे भी काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं और यहाँ पे सुंदर सा गुलाब भी खिला हुआ है। ये देखिए भाई, और इस पर ना बहुत ही गजब की खुशबू आती है। ये मुझे करीना ने दिया था अपने घर से कलम लगाने के लिए। इन गमलों में भी मैंने फूल बोए हुए हैं। और यहाँ पे एक फूल का पौधा ये भी है, लेकिन इस पर देखिए ये यखरे फूल आ गए। मुझे तो लगा था कि ये गेंदा होगा। और यहाँ पे इस फूल के पौधे को देख के ना मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि कहीं ये भी सारे ऐसे ही यखरे फूल ना हो जाएं, क्योंकि इतने मेहनत से लगा रखे हैं। पता चल रहा है यखरे हो गए तो हो गया फिर। अब काफ़ी टाइम तक यहाँ दरवाजे वगैरह बंद रहे, तो यहाँ ना एक अजीब सी स्मेल आ रही है। तो अभी मैंने यहाँ पे दरवाजे वगैरह खोल दिए हैं। साथ ही हमारे घर का माहौल भी बिल्कुल सुनसान सा हो गया है। सासू जी भी जून के महीने घर आए हुए थे, तो कुछ दिन पहले वो भी चले गए देहरादून की ओर। अब यहाँ तो बिल्कुल सुनसान सा माहौल है भाई। और हमारे घर के आगे से ये जो माल्टे का पेड़ है ना, इस पे देखिए जी खूब सारे माल्टे भी लगे हुए हैं। और माल्टे भी देखिए काफ़ी बड़े बड़े होने लग गए हैं। अब चढ़ाई पे आते आते काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो एक बार ठंडा ठंडा माल्टे का जूस बना देते हैं सबके लिए। घर में आने के बाद सबसे पहला काम रहता है यहाँ पे सिंटेक्स वगैरह चेक करना कि उसमें पानी है कि नहीं है। तो यहाँ पे सिंटेक्स तो फुल भरे हुए हैं। अब चलते हैं नीचे किचन में। तो चलिए भाई, यहाँ पे मैंने ठंडा ठंडा माल्टे का जूस बना के भी तैयार कर दिया है। तो अब इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में ठंडे ठंडे माल्टे के जूस का आनंद लेते हैं। अब अभी लंच बनाने का टाइम भी हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज बनाएंगे राजमा का साग। साथ ही यहाँ पे बीच बीच में राई के पत्ते भी देखने को मिल रहे हैं। तो राजमा का साग और साथ में बनाएंगे हरी सब्जी। तो यहाँ सगोड़े से राई निकाल देते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए राई के पत्ते भी काफ़ी बड़े हो रखे हैं, तो अब इनको निकाल देते हैं एक एक करके। चलिए भाई, किचन गार्डन से फ्रेश राई की सब्ज़ी निकाल दी है, इतनी तो काफ़ी हो जाएगी। तो अब खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ किचन गार्डन से सब्ज़ी निकाल ही रही थी कि तभी मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे इस आलू के पौधे पे। आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखा देते हैं। मैं तो हंस के लोटपोट हो गई भाई थोड़ी देर तक। अब यहाँ पे ये जो आलू है ना, इसका पौधा तो काफ़ी बड़ा हो रखा है। साथ ही यहाँ पे देखिए भाई, ये जो आलू का पौधा है ना, ये मतलब काफ़ी बड़ा है। और आलू के पौधे पे देखिए टमाटर लगा हुआ है। ये देखो भाई, इतनी हंसी आई ना थोड़ी देर तक। ये तो आलू है ना, ये आलू का पौधा है ना, ये आलू नहीं है, आलू का पौधा है। आलू के पौधे पे टमाटर लगा हुआ है। अब हैरान हो गए हैं भाई सारे कि आलू के पौधे पे टमाटर लगा कैसे। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने खाना बना के भी रेडी कर दिया है और आज बहुत टाइम के बाद हम घर का खाना खाएंगे। वैसे तो नीचे होटल में भी बनाते हैं हम अलग से, लेकिन घर के खाने में जो स्वाद है ना, वो कहीं भी नहीं आता है भाई। और आज यहाँ नीचे वाले फ्लोर में बिल्कुल अस्त व्यस्त माहौल हो गया है। यहाँ पे देवर जी क्या काम कर रहे हैं आज यहाँ ही? एग्जॉस्ट लगा रहे हैं आज। अच्छा, वैसे तो लगा हुआ था लेकिन एक ही बटन पे कनेक्ट था वो। साथ ही आजकल देखिए भाई, यहाँ पे ये वाले जो प्लांट है ना, ये भी कितने बड़े हो गए हैं। और इनमें देखिए पिछले साल की तरह ना ये चौलाई की सब्जी हो रही है। साथ ही ये जो रबर प्लांट है, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। अब इस बार किचन गार्डन में ना आलू के पौधे काफ़ी बड़े देखने को मिल रहे हैं और अब देखना पड़ेगा कि आलू उस पर कैसे हो रखे हैं। तो अब चलते हैं फिर से किचन गार्डन में और यहाँ पे एक आलू की जड़ पे देख लेते हैं कि आलू हुए हैं कि नहीं हुए हैं। यहाँ पे हम हाथ से ही मिट्टी को ऐसे खोद लेंगे। यहाँ पे तो पत्थर निकल रहे भाई सिर्फ। देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए भाई, आलू तो हो रखे हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं आलू। तो इसको मिट्टी से ही ढक देंगे
कुछ टाइम बाद निकालेंगे यहाँ पे आलू। साथ ही अभी मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे खीरा की बेल पे। खीरा भी देखिए भाई अमाड़ पे जाने लग गया है। अब बरसात के टाइम पे तो सारी जगह घास ही घास हो रखी है। तो एक दिन मुझे ना समय निकाल के यहाँ पे किचन गार्डन से सारी खरपतवार को निकालना पड़ेगा आलू के बीच से। बहुत सारे काम है भाई और बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस घर को बने हुए लगभग 2 साल होने वाले हैं और अभी तक ना हमारे घर पे छोटा फूटा काम हो ही रहा है। मतलब जो काम पेंडिंग पड़ा ना उस टाइम पे वो पेंडिंग ही रहा, वो अब हो रहे हैं वो काम पूरे सारे। थोड़ी देर तक अच्छी सी तेज़ धूप खिली रही तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत राजमा डाली सुखाने के लिए। ये हैं पिछले साल की राजमा, लेकिन अब ये राजमा भी ना ख़राब होने लग गई हैं, तभी मैंने इसको थोड़ा बहुत धूप में रखा। बाकी अभी दिन के टाइम पे भी ठंडी ठंडी सी हवाएं महसूस हो रही हैं और साथ ही ठीक सामने वाली पहाड़ियाँ देखिए जी, वो तो बादलों के पीछे ढक चुकी हैं। मतलब शाम के टाइम पे यहाँ बारिश होगी ही होगी, क्योंकि आजकल हमेशा ऐसा ही मौसम बन रहा है। दिन तक धूप खिली रहती है, शाम के टाइम पे बारिश होती है। अब तो उत्तराखंड में मानसून भी आ ही चुका है, तो अब डेली बारिश वाला मौसम मिलने वाला है। तो मायके जाने से कुछ दिन पहले ना मैंने इस वाले गमले में कुछ धनिया के बीज डाले थे और ये देखिए जी धनिया कितना बढ़िया हो रखा है छोटे से गमले में। तो आज राजमा बनाई हुई है तो उसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल देते हैं। घर की चीज़ थोड़ी सी भी हो ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो सबके लिए मैंने गर्मा गर्म लंच परोस दिया है, तो अब स्वादिष्ट से लंच का आनंद लेते हैं। कैसा हो रहा घर का खाना? बहुत टाइम के बाद खा रहे। बढ़िया बढ़िया मस्त हो रहा है। बढ़िया। आज तो तारीफ करनी ही पड़ेगी मेरी मजबूत। देवर जी के सामने पे। हाँ चलो भाई अब हम भी स्वादिष्ट से लंच का आनंद लेते हैं। तो चलिए जी अभी हमने लंच भी कर लिया है, बाकी अब रेस्ट कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।